हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारथी ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो मेरी एनिवर्सरी थी कल और कल मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई और ना ही घर से बाहर जा पाई। एक्चुअली सुबह सुबह ही मेरे पैर में ना अचानक से दर्द हो गया, तो फिर उसके बाद मैं घर पे भी पूजा नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पेन हो रहा होगा। फिर मैं मेडिसिन वगैरह लेने के बाद सो गई सोने के बाद दोपहर हो गया, दोपहर को फिर मेरे को नींद आ गया, फिर शाम हो गया, फिर तो सारा प्लान ही चौपट हो चुका था। तो पहले तो मेरा माइंड में मतलब ऐसा चल रहा था कि घर पे ही कुछ सेलिब्रेशन हो जाए, केक वगैरह ला के घर पे ही खाना वगैरह ऑर्डर कर लूँगी। बट फिर क्या हुआ कि मूड हो गया कि नहीं, शाम को जाएंगे रेस्टोरेंट में, वहीं पे डिनर करेंगे, वहीं पे केक कटिंग करने वाला। एनिवर्सरी के दिन केक खाने के लिए ईवान को यहाँ पे अभी तक रखे हुए थे, इसीलिए इसको मायके नहीं छोड़े थे अभी तक। लेकिन फिर पता नहीं शाम को मेरा मूड भी ऑफ हो गया और फिर मन नहीं किया जाने का। वैसे मैं जाती तो दोनों जगह जाती, बार बार बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है इस टाइम पे। अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, बोलते वक्त भी ना एकदम थक जा रही हूँ पूरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं गई। जाती तो डॉक्टर के पास भी जाती और फिर रेस्टोरेंट में भी चली जाती, बट फिर पता नहीं मन ही नहीं किया कुछ खाने पीने का बाहर का। फिर मैं सोची चलो इसी बहाने कम से कम बाहर के खाने से तो बचूंगी। इवान गाइस, ये रिमोट का इतना हालत ख़राब करता है ना पटक पटक के कि मैं क्या बताऊँ। मन्ने 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 तो रियल वाला एनिवर्सरी तो आज ही है, क्योंकि सिंदूर वगैरह जो होता है, सिंदूरदान, वो सुबह में ही होता है। और मेरी शादी तो ऐसे भी 12 बजे के बाद ही हुई थी। यहाँ तक कि वरमाला के लिए मैं 1 बजे घर से निकली थी। तो मेरे को लगता है कि वरमाला होते होते 1:30 या 2 बज चुके होंगे और बाकी सारे रिचुअल्स भी तो सुबह में ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल वाला जो एनिवर्सरी होना चाहिए वो जिस दिन बारात आता है ना उसके 1 दिन का बाद का होना चाहिए। लेकिन सब लोग ज़्यादातर जो कार्ड में डेट प्रिंट होता है वो उसी को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, बारात भी नहीं आया था कि वरमाला भी हो सके। बहुत सारे लोगों का तो 10-11 बजे तक वरमाला भी हो जाता है, मेरा तो वो भी नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड का ही सब चीज़ जो भी विधि व्यवहार हो रहा था वो सब मेरी मम्मी कर रही थी। तो बार बार पटक रहे हो फिर रो भी रहे हो। तो अब मैं कुछ दिनों बाद थ्रेडिंग करा सकती हूँ जब 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो। और मैं क्या ही बताऊँ, आज मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊँ और ईवान को नानी घर उधर से छोड़ लूँ, क्योंकि ये कुछ करने नहीं दे रहा है। एक बार मैं अब सीढ़ी चढ़, जैसे जैसे टाइम मतलब नज़दीक आ रहा है ना, अब क्या हो रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम कि एक बार अगर सीढ़ी चढ़ जा रही हो नीचे या फिर ऊपर जा रही हो, फिर उसको दोबारा टर्न में मतलब लेके वापस ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। वहाँ पे आधा घंटा ना मुझे बैठना पड़ जा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज किसी भी हाल में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सब लोग बोल रहे मम्मी को बुला, मम्मी को बुला। यार मैं ही मम्मी को नहीं बुला रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी को भी बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, मम्मी का टाइम ही वेस्ट होगा। मम्मी अभी आके क्या ही करेगी, बहुत तो खाना बना देगी बाकी, क्योंकि बाकी सारा काम तो आंटी कर ही ले रही है। तो खाना तो मैं और पति दोनों मिल के भी बना लेंगे। वैसे भी मैं एक जगह टिकती नहीं हूँ, मुझे मन ही नहीं लगता एक जगह बेडरूम में। और मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा एकदम सूख गया, एकदम पूरा पता नहीं क्यों एकदम स्लिम हो गया मेरा फेस। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो व्लॉगिंग करने के लिए खुद भी टाइम नहीं है। मैं अपने व्लॉग तो देखती ही नहीं हूँ। कभी कभी मैं व्लॉग वगैरह किसी और यूट्यूबर का देखती हूँ। हाँ, डरा रहा है, अरे बाप रे बाप, नहीं डराओ। तो पता है पता नहीं राज फैमिली को लेकर मेरे ब्लॉग में क्यों कमेंट आते हैं हर बार, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ वहाँ से रिलेटेड मुझे मतलब कोई कमेंट वगैरह ना चाहिए, लेकिन ये हर बार वही क्वेश्चन आ जाता है घूम फिर के, हर 1-2 महीने में। विवान वैसे नहीं करो, वैसे नहीं, वैसे वो वाला गाड़ी चला, गाड़ी इसको लो। तो मैं ना हमेशा मतलब बोलती हूँ, पहले तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, पता नहीं क्यों। अब बार बार मुझसे ये पूछा जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पूछने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में। वो बोल रहे हैं कि आप मतलब जितना भी कमेंट है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। अब उतना मुझे इन सब के बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा है। और क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही आदत है, मैं किसी और का नाम लेके व्यूज़ नहीं कमाना चाहती, किसी और का ये वो, क्योंकि फिर मुझे बाद में यही ताना मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे मतलब व्यूज़ कम आते हैं और इस वजह से फिर मुझे यही सुनेगा कि बार बार उनका नाम यूज़ करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सब लोग पूछ रहे हैं कि राज से बात क्यों नहीं है, अरे सचिन की बहन सुचिता से क्यों नहीं बात हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है। ये मतलब
पता नहीं लोग क्या जानना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि तुम्हें बताऊँ क्या, मैं उनसे तो क्या, मैं अपनी खुद की भी फैमिली से नहीं बात करती हूँ। बहुत लोग का आदत है ना बिना काम के फ़ोन घुमा के तीर का तार करने का, मतलब जो चीज़ फैमिली में चल रही है वो सब चीज़ पूछने का। और ये मतलब फालतू का बात करने मुझे नहीं आता। मैं काम से ही काम मतलब रखती हूँ, अपनी फैमिली से भी और बाकी फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं उनसे भी। सॉरी गाइस, ब्लॉग करते करते ये बात थोड़ा सा बदमाशी करने लगा था। फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया था, अभी पता नहीं है बच्चा क्या लेगा। तो पता नहीं आप लोग क्या जानना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बात होता भी है तो मैं रिकॉर्डिंग करके तो डालते नहीं हो, ना ही वो लोग मेरा कुछ डालते हैं, क्योंकि बात बहुत कम होता है। सिर्फ काम से मतलब अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सिर्फ इनविटेशन वगैरह देने के लिए होता है। यहाँ तक कि मतलब ये जो 2 कमेंट आए ना बाद में, 3 जो कमेंट थे वो पहले आ चुके थे, 2 आए थे बाद में, तो फिर अब इसलिए मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। क्या वो कुछ नहीं, जो छोड़ दो, दवा है। इवान उसको लेके आओ, तो उसको नहीं निकाल दी, पापा मारेंगे, दवा है, उसको लेके आओ ना इवान, उसको चल। तो मैं कहाँ थी पता नहीं मेरा माइंड इधर उधर वैसे ना डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, 2 कमेंट आया था बाद में कि इससे भी लोग कंट्रोवर्सी कर लेंगे, इसलिए डरती है, नहीं बताती है कुछ तो हुआ है, इसका आना जाना नहीं हो रहा है। तो आने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है गाइस कि कोई मना किया है या फिर मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ है। ये तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं आ जा रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैं गई थी, आद्या का बर्थडे था, और आद्या के बर्थडे पे भी 5 मंथ का होगा शायद, जब मैं कंसीव की थी तभी गई थी। उसके बाद नहीं गई हूँ। कैसे कोई जाएगा गाइस, छोटा बच्चा को लेकर 3 घंटा 4 घंटा का ट्रैवलिंग करके कोई पार्टी अटेंड कैसे करेगा। फिर उसके बाद अभी सेकंड टाइम इस बार भी कंसीव की हूँ, इस वजह से नहीं जा पाई। तो मतलब नहीं जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि झगड़ा हो गया है, कुछ हुआ है अंदर ही अंदर। अगर अंदर अंदर कुछ हुआ होता तब भी यूट्यूब पे आता, ठीक है। फिर जब कमेंट आने लगे तब मैं जाके उन लोगों का चैनल चेक की हूँ कि क्या चल रहा है। तो ठीक है, फैमिली में उतार चढ़ाव आते रहता है, सब कुछ चल रहा है, सबके फैमिली में होता है, ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ उनके फैमिली में होता है, मेरी भी फैमिली में होता है, ठीक है। फ़र्क इतना है कि यूट्यूबर्स का ना कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाता है, नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो लोग छुपाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छुपता है, गली मोहल्ले में आ ही जाता है, ठीक है। मैं नहीं डालती हूँ अपने घर का कुछ भी बात वगैरह सोशल मीडिया पे, फिर भी लोग जानते ही होंगे घर का जो भी मैटर होता है, मतलब आस पड़ोस के लोगों को तो पता हो ही जाता है, ऐसा थोड़ी है। फ़र्क इतना है कि यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा लोग जानते हैं, ऑफलाइन जो होता है वो गांव वाले जानते हैं तो थोड़ा कम जानते हैं, बस यही सब चीज़ है। तो प्लीज़ फालतू के ये सब कमेंट ना करें। ट्रस्ट में गाइस, कुछ नहीं हुआ है उनकी फैमिली से। क्या होगा उनकी फैमिली से, मेरा झगड़ा किस बात पे होगा आप लोग ही बताइए। ना वो मेरे रिश्तेदार है, ना वो पट्टीदार हैं, क्या है उनसे हमारी अलग ही एक बॉन्डिंग है। सचिन भैया से तो वो भी कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बस मैं सुचिता जी की वजह से जाती थी, तो फिर मम्मी से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, तो आते जाते होता है कि एक फ्रेंडशिप टाइप, तो बस एज अ फ्रेंड ही मैं जाती हूँ, और फ्रेंडशिप वाली ही बॉन्डिंग है उनके हस्बैंड से मेरे हस्बैंड की। तो बार बार मैं यही चीज़ रिपीट करती हूँ, हर बार कोई नया मतलब नए व्यूअर्स आ जाते हैं, कमेंट करते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझसे पूछने के बजाय आप लोग उन्हीं से जाके पूछ लो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 1-2 आता है तो फिर मैं फटाक से उसी टाइम रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में ज़्यादा कमेंट वगैरह नहीं आता है, जैसे ही आता है ना मैं तुरंत देख के निपटा लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि चलो ब्लॉग बनाना चाहिए तब मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा ना गाइस बार बार फर्स्ट एड बॉक्स ही निकालता है, पता नहीं लग रहा डॉक्टर बने ये आज जा रहा है और मैं कल से भी उदास हो गई, चला जाएगा। मतलब पहले मैं सोचती हूँ कि वान यहाँ पे रहेगा तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, सब चीज़ अभी बहुत सारा चीज़ करना है। यहाँ तक कि एनिवर्सरी के लिए मैंने एक कुर्ती का सेट मंगाया था, कुर्ती का सेट, ऐसा लग रहा है कि मैं किचन का सेट बोल रही हूँ मतलब कुर्ता सेट मंगाया था जो कि बहुत ही अच्छा एकदम ब्राउन शेड में था, वो भी मैं नहीं पहन पाई, बट कोई नहीं, पड़ा रहेगा ऐसे, जब कभी कभी ज़रूरत आ ही जाएगा। तो अभी मुझे नींद आ रहा है क्योंकि कल रात को मैं 3:30 के आसपास सोई थी। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे जब डिलीवरी होना था, एक तो नींद गायब हो जाता है, अचानक से मूड स्विंग, रोना आ जाता है, अचानक से खुश हो जाओ, अचानक से उदास हो जाओ, पता नहीं क्या होता है कि अचानक से सब चीज़ होने लगता है, इमोशन सारे जग जाते हैं, और उसमें भी लोग ऐसे कमेंट कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा यार।
हाँ, मेरे से जो भी पूछना है आप लोग पूछिए, मैं अपने बारे में बताऊंगी, लेकिन बाकी किसी और की फैमिली में नहीं मैं जा सकती। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई कमेंट ना आए। कुछ दिन पहले भी कमेंट आया था, तो उस दिन तो मेरी सुचिता जी से बात ही हो रही थी, तो मैंने उनको मतलब वीडियो कॉल पे दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे लोग मतलब ऐसे ऐसे लैंग्वेज में कमेंट करते हैं ना, वो चीज़ के लिए मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब एकदम रियल टाइप अच्छे से नहीं बोलेंगे। अब राज फैमिली को बना दिए खास फैमिली, मुझे ऐसे क्यों सुना रहे हो सब? मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बुरा, मैं बोलती भी नहीं हूँ, किसी के बारे में मैं बुरा सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतनी अस्त व्यस्त रहती हूँ कि किसी और की लाइफ में ताका जाके करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता गाइज। बहुत मुश्किल से एक व्लॉग मैं शूट कर पाती हूँ पूरे दिन में, और उसको अपलोड करने का जिम्मेदारी फिर थंबनेल बनाने का क्या हुआ, बहुत सारा काम मुझे हो जाता है। अब तो धीरे धीरे इतना प्रॉब्लम बढ़ गया कि मैं बेड से नीचे उतर के भी ज़्यादा मतलब 4 कदम भी सही से नहीं चल पा रही। चलते चलते मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, ज़रा हाफ जा रही हूँ, एकदम थक जा रही हूँ इतना कि मतलब आगे जाकर बैठना पड़ जा रहा है। और इस सिचुएशन में आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करोगे, पूछोगे, ट्रोल करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे करना चाहिए। सो प्लीज़ आप लोग आइंदा से ऐसे आगे मत कीजिए। अभी मेरे घर का हालत देख सकते हैं, मैं युवान को संभालूँ तो अभी तक मैं मैट्रेस का कवर भी नहीं लगाई। देख सकते हैं मेरा बेडरूम का हाल। कल परसों ही कितना अच्छे से सफाई की, तो चलो बेड वगैरह तो बच्चे रहते तो ख़राब होते ही रहते हैं। मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हर बार प्रेगनेंसी में मेरा बाल का कबाड़ा हो जाता। कल शैम्पू मैं की थी, अभी तक कंघी नहीं क्यों, फिर भी लग रहा है कि मैंने कंघी नहीं किया, क्योंकि कल्चर जब से आया ना तब से लोग कंघी करना भूल ही गए, और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी भी मेरे मतलब मेरा आँख ना जब चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, लेकिन अभी सो नहीं सकती क्योंकि वाना भी जगा हुआ है, और इसको ऐसा छोड़ना सही नहीं है, कुछ भी कर लेगा। यहाँ तक कि बोर्ड में उंगली तक करने लगा है। तो इसको सुलाने के बाद ही मैं सोती हूँ। पतिदेव अभी घर पे नहीं है, तो बस 3-4 घंटे, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसको नानी घर छोड़ूंगी। उसके बाद 1-2 दिन रेस्ट कर कर के, मतलब बहुत कम टाइम है, बहुत कम डिलीवरी का, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। न्यू व्लॉग जो आपको दिखेगा वो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तब कुछ शायद शूट करूँगी, या फिर वान को नानी घर छोड़ूंगी तब मैं कुछ शूट करूँगी। और पता नहीं डिलीवरी के टाइम कुछ शूट हो पाएगा भी कि नहीं, मैं इस वजह ऐसा सोच रही हूँ। तो मैं कुछ सोचूंगी नहीं, क्योंकि एनिवर्सरी के लिए मैंने भी बहुत कुछ सोच के रखा था, और मुझे नहीं पता था कि उसी दिन मेरा तबीयत ऐसा कुछ होगा। तो कोई नहीं, एनिवर्सरी तो हर साल आते रहता है भाई। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे से रिलेटेड कमेंट कीजिए। मेरी फैमिली के बारे में अगर भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता सकती हूँ, लेकिन किसी और की फैमिली में नहीं कि मैं बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़